हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स बॉय पर। ये हमारा पार्टिकल एडवेक्शन का सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है, आप पहले फर्स्ट पार्ट देखिए एंड ये हम सेकंड पार्ट जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पार्टिकल एडवेक्शन। हमने फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम बनाया था एंड सेकंड पार्ट में हम उससे हमारा पार्टिकल्स एडवेक्ट करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए एंड अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड वीएफएक्स बॉय का एक कोर्स है सिनेमैटिक फायर इन हुडनी। अगर आप इंटरेस्टेड है कि सिनेमैटिक फायर कैसे बनाते हैं एंड जो आप देख रहे हैं बेसिक से लेके फाइनल लुक डेव और कॉम तक, अगर आपको ये बनाना है और सीखना है कि कोर कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स कैसे होते हैं फायर में, आप डेफिनेटली वीएफएक्स बॉय की वेबसाइट पे जाइए एंड इस कोर्स में एनरोल कीजिए क्योंकि ये बेसिक से होने वाला है एंड लाइफ टाइम फ्री है। सारे क्लासेस रिकॉर्डेड है एंड डाउट सेशंस एवरी वीक में ट्वाइस होते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप है आपके हेल्प के लिए। डेफिनेटली आप इजीली इसको कर सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट बेसिक्स बिगनर्स के लिए है। अभी एनरोल कीजिए एंड मिलते हैं कोर्स में एंड इसी के साथ हमारा पार्टिकल एडवेक्शन हम शुरू करते हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमारा डॉपनेट यहाँ पर रेडी किया था, इसमें जो हमने स्मोक बनाया था ये मैंने कैश नहीं किया है तो आप कैश कर लीजिए इसको। इसी से यहाँ पे अब दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है कुछ भी। तो हमें यहाँ से जो डेटा चाहिए वो सिर्फ चाहिए वेल की, तो मैं यहाँ पे डेटा में सिर्फ वेल लिखूंगा। तो ये हमारा वेल का जो वेलोसिटी का डेटा है वो यहाँ पे हमें दिखेगा। इसको आप कैश कर लो, फाइल कैश लगा के कैश कर लेना। इसके बाद हम लेंगे हमारा पॉपनेट, जो पॉप नेटवर्क होगा जिससे हम हमारे पार्टिकल्स बनाएंगे नेटवर्क करेंगे। तो फर्स्ट इनपुट में हमें हमारा ऑब्जेक्ट लेना है, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया लाइक जो इंपोर्ट किया था फर्स्ट इनपुट में वो आएगा। एंड सेकंड में हम जो ये डॉपनेट हमने बनाया, जो वॉल्यूम बनाया जहाँ पे, वो ऐड करेंगे। को विजुलाइज करके अंदर की तरफ चलते हैं। तो जैसे मैं अगर इसको डिफॉल्ट प्ले करूँ तो ये आपको दिखेगा कि कुछ पार्टिकल एमिट कर रहा है, बट ये लीनियर है ऑब्वियसली एंड हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको वॉल्यूम से एडवेक्ट करवाना है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट ही रहेगा क्योंकि हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो हमको उस तरीके से वो ऑटोमेटिकली जो हमारा डेटा आ रहा है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। इसके बर्थ में हम नॉर्मली चीज़ें रहने देते हैं, मैं थोड़ा बर्थ रेट बढ़ा लेता हूँ, एक कॉन्स्टेंट बर्थ रेट। एंड एक्सपेक्टेंसी, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है पार्टिकल्स की, कि कितने फ्रेम्स तक वो लाइक जिंदा रहेगा मरने से पहले, तो ये मैं 2 फ्रेम रखता हूँ। एंड वेरिएंस दे देता है थोड़ा 0.3। तो बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या करता है कि ये मैंने यहाँ पे 2 दिया है तो वो 2 सेकंड तक जिंदा रहेगा। एंड वेरिएंस क्या करेगा कि 0.3 या तो 2 सेकंड के प्लस या तो 2 सेकंड माइनस में ऐसे लाइक अवेलेबल रहेगा वो यहाँ पे फ्रेम में। तो वेरिएंस और लाइफ एक्सपेक्टेंसी वैसे काम करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सेकंड के बाद ये यहाँ पे 2 सेकंड खत्म हो रहा है एंड उसके धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, लाइक डिसपेट होते जा रहा है, यहाँ से डिलीट हो रहा है। अब हमारा मेन इसमें गोल है कि हमको जो हमारा वॉल्यूम है उसके साथ एडवेक्ट करना है। तो उसके लिए एक नोड आता है पॉप एडवेक्ट बाय वॉल्यूम्स, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा एंड इसको मैं ये कहूँगा, यहाँ पे सॉप दिया हुआ है, इसको मैं करूँगा सेकंड कॉन्टेक्स्ट ज्योमेट्री, यानी कि जो हमारा सेकंड इनपुट आ रहा है वहाँ से मैं इसको कह रहा हूँ कि आप कनेक्ट कर लो। तो जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ आप देख सकते हैं कि कुछ मूवमेंट हमको दिख रहा है हमारे वॉल्यूम के हिसाब से, कि हमारा वॉल्यूम ऐसा था एंड अभी तो काफ़ी जिटरी लग रहा है एंड लाइक ह्यूज लग रहा है पार्टिकल्स। तो इसको लाइक हमें ये अगर विजुअलाइज ऐसे नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेक्सचर्स में राइट क्लिक करूँगा एंड इसको पिक्सल्स करूँगा। तो ये हमको लाइक बाय पिक्सल इसका विजुअलाइजेशन दिखेगा, लाइक वो पॉइंट्स काफ़ी मोटे दिख रहे थे तो एज अ पिक्सल करेंगे तो ये बारीक दिखेगा काफ़ी। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है जो हमारे वॉल्यूम से जनरेट हो रहा है पार्टिकल्स। तो इसमें मैं थोड़ा एयर रेजिस्टेंस बढ़ा लेता हूँ ताकि वो इतना मूव नहीं करे एंड स्मूथली पार्टिकल्स वॉल्यूम के साथ जाए। तो आप देख सकते हैं कि अभी मोशन इसका काफ़ी सिमिलर टू द वॉल्यूम है जो हमने बनाया था। तो अब इसका वेलोसिटी मैच नहीं हो रहा है शायद एंड थोड़ा सब स्टेप्स का भी इशू है इसमें। तो मैं इसको क्या करूँगा कि सोर्स में जाके जिटर टाइम है इसको मैं नेगेटिव करता हूँ। जैसे मैं नेगेटिव करके अगर वापस रीसेट करूँ एंड मैंने इसके इंटरपोलेट को बैक कर लिया, तो बेसिकली क्या करेगा ये कि जो हमारा पार्टिकल्स है लाइक एक फ्रेम आगे एंड एक फ्रेम पीछे, तो वो दोनों के बीच में एक वैल्यू ढूंढेगा एंड उसको मर्ज करेगा ताकि वो सीमलेस लगे एंड हमें स्टेपिंग का इशू नहीं है। एंड ये हमारे पार्टिकल वॉल्यूम के हिसाब से जा रहा है बट इसमें हमको थोड़ा और फोर्स देना पड़ेगा। तो मैं एक पॉप फोर्स लेता हूँ, पॉप फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया एंड एम्पलीट्यूड दे देते हैं थोड़ा 2 एंड मैं रीसेट करता हूँ इसको। तो इसमें अब एक विंड का इफेक्ट जैसा भी है, मैं एक ग्राउंड कोलिजन दे देता हूँ यहाँ पे क्योंकि हमको एक ग्राउंड में कोलिजन भी चाहिए। ग्राउंड प्लेन लिया, एक मर्ज लगाया तो हमारे पास एक ग्राउंड प्लेन आ गया एंड एक कोलाइड भी हो रहा है उससे।
हमको ग्राउंड देखने की ज़रूरत नहीं, तो मैं डिस्प्ले हटा देता हूँ। एंड एक चीज़ है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ये हमारे पूरे बॉडी से एमिट हो रहा है। लाइक हमको पूरे बॉडी से एमिट नहीं करवाना, कुछ कुछ जगह से एमिट करना है। तो मैं पहले तो क्या करूँगा कि पीछे आऊँगा एंड जो हमारा वॉल्यूम है वो भी काफ़ी लीनियर तरीके से लाइक पूरे बॉडी से निकल रहा है। तो मैं उसको थोड़ा ब्रेकअप लाने के लिए एक एट्रीब्यूट नॉइज़ लेता हूँ। ठीक है, एट्रीब्यूट नॉइज़ को हम वेक्टर से हटा के फ्लोट करते हैं एंड हमको सीडी पे नहीं चाहिए, हमको चाहिए डेंसिटी पे। एंड डेंसिटी पे मैं थोड़ा वैल्यूज छेड़ के देखता हूँ, मुझे विजुलाइज करना है कि कैसा दिख रहा है। तो विजुलाइजर यहाँ पे है, तो जैसे इसको मैं प्रेस करूँगा एट्रीब्यूट ने उस पर, तो ये मुझे दिखेगा। अभी पूरा लाल है, तो मैं इसके थोड़े रेंज वैल्यूज चेंज करता हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, मे बी इतना ठीक रहेगा। इसको एनिमेट करते हैं तो वो चेंज होता रहेगा। तो अब हमारा जो स्मोक रहेगा वो भी लाइक कहीं डार्क कहीं कम वैसा डेंसिटी रहेगा। एंड सिमिलर तरीके से मैं जो हमारी बॉडी है कैरेक्टर की, उस पर भी एक नॉइज़ दे देता हूँ, एक और एट्रीब्यूट नॉइज़ लेंगे एंड यहाँ पे मैं वेक्टर के बदले फ्लोट और एक रैंडम एट्रीब्यूट डालता हूँ। विजुलाइज करेंगे, इसका एलिमेंट साइज थोड़ा छोटा करते हैं, इसको भी एनिमेट करेंगे हम। अब मे बी जो हमारा इफेक्ट होगा पूरे बॉडी से नहीं आएगा, लाइक कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा रहेगा ऐसे। तो हमारे लुक के हिसाब से तो ये चीज़ फाइनल है, आगे इसमें और कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पार्टिकल्स का लाइफ है वो थोड़ा और कम कर सकते हो, से 1.2, क्योंकि वो अभी काफ़ी पीछे तक लाइक अलाइव है एंड आपका कैलकुलेशन डेटा ले रहा है। वो हमारे पॉप सॉल्वर के लिए इतना ही था। पॉप के लिए अभी ये सब कुछ विजुलाइज कर रहा है यहाँ पे, बट हमें सब कुछ नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ पॉप ऑब्जेक्ट्स लूंगा, ताकि वैसे पॉप ऑब्जेक्ट्स जो हमारा पॉप एलिमेंट है सब वो यहाँ पे विजुलाइज करेगा। इसको भी आप कैश कर लीजिए, फाइनल तो आप कैश कर लेना। अभी हमको इसके बेसिस पे दो चार चीज़ें बनानी है। जो हमारा पी स्केल है, हमारा कलर एट्रीब्यूट है, और हम पी स्केल और कलर पे दोनों पे रैंडम वैल्यूज़ देंगे। सो उसके लिए पहले हमको एक एट्रीब्यूट डिलीट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको नहीं चाहिए, तो हम उसको डिलीट कर देंगे। जैसे हमको सारी चीज़ें पॉइंट पे ही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरीथिंग। स्टार का मतलब है कि एवरीथिंग, जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स है जितने भी वो। एंड शिफ्ट 6 अगर आप दबाते हैं तो ये एक्सेप्ट का साइन आता है। तो ये क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट फॉर वी, यानी कि हमारा वेलोसिटी, एंड एक्सेप्ट फॉर हमारा रैंड वैल्यू जो हमने बनाया था, फिर एज, लाइफ एंड आईडी। सो ये सब एट्रीब्यूट्स हमने बनाए नहीं है, बट हम जब पॉप नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो ये एज, लाइफ, आईडी, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हमको वो ऑटोमेटिकली बना के दे देता है। अगर मैं यहाँ पे आप देखूँ स्प्रेडशीट में, तो मेरे पास ये लाइफ, आईडी, रैंडम, एज, वेलोसिटी सारी चीज़ें हैं। एज बेसिकली, एज और लाइफ वही बता रहा है कि आपके पार्टिकल्स कितने टाइम के लिए अलाइव है एंड फिर कितने टाइम के बाद वो गायब हो जाते हैं। एंड आईडी तो एवरी पार्टिकल का, एवरी पॉइंट का जो हुड नेम है वो यूनिक होता है, वो हम कभी रिपीट नहीं होता, तो वो एट्रीब्यूट हमें हमेशा मिलता है। अब हम इसका कलर फिक्स करेंगे कि हमको कलर इसके एज के हिसाब से चाहिए, तो हम वो कलर को कैसे बना सकते हैं। तो मैं पहले तो एक एट्रीब्यूट वॉप ले लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हम सारी चीज़ें बनाने वाले हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम जाएंगे तो हमारे पास एक इनपुट है एंड एक आउटपुट है। इसमें हमको अगर बाहर से कोई भी एट्रीब्यूट कॉल कराना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं डिफ़ॉल्ट तरीके से, बट हमको और भी अगर कुछ यहाँ पे कॉल कराना है एंड ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बाइंड नोड लेते हैं। ठीक है, बाइंड नोड में हम लिखेंगे रैंड, जो हमने बाहर एट्रीब्यूट बनाया था रैंडम, एंड उसके लिए एक रैम क्रिएट करेंगे कि हमें उसको एक रैम में डालना है। एंड इस रैम को मैं हमारे सीडी में डालता हूँ। तो अभी हमको ये कोई वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि हमने इसे बताया नहीं कि किस बेसिस पे इसको ये चीज़ कैलकुलेट करना है। तो रैंडम के बाद में एक और बाइंड एक्सपोर्ट लूंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा मैं एन एज, यानी कि हमारा जो एज है पार्टिकल का, उसको हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। एंड अभी हमको इसका कलर चेंज करना है, तो मैं इसका एक कलर करेक्शन नोड लूंगा यहाँ पे एंड इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। एंड ये जो एन एज हमने बनाया है इसको मैं इसके शिफ्ट पे डालता हूँ। अभी अगर मैं एज का वैल्यू देखूँ तो हमको इसको फिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस वैल्यू में भी जा रहा है। ठीक है, 0 to 1 में इसको फिट करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए फिट रेंज लूंगा। एक फिट रेंज यहाँ पे हमने लगा दिया। 0 to 1 हमारा जो मिनिमम सोर्स आ रहा है, सोर्स मिन एंड मैक्स, एंड डेस्टिनेशन हमको कितना चाहिए अभी, सो थोड़ा कम कर दो 0.8। अब ये स्टिल इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा कलर जनरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने उसको एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से कनेक्ट नहीं किया है अभी तक, कि हमको किस बेसिस पे वो कलर जनरेट करवाना है, कि एज के बेसिस पे करना है, हमारे वेलोसिटी के बेसिस पे करना है, स्पीड के बेसिस पे करना है। तो मैं हमारा जो वेलोसिटी है उसका एक लेंथ कैलकुलेट कर लूँगा कि वो उसकी स्पीड और लेंथ कितनी है। ठीक है, मैं v से लेंथ कनेक्ट करता हूँ एंड मैं इसको हमारे वैल्यू पे डालता हूँ, जो हमारा वैल्यू है। इसको भी हम फिट करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी काफ़ी लंबी हो सकती है रेंज,
0.1 एंड 1.5। तो ये सब करने का जैसे ही मैं बाहर आता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक रैंडम कलर देता हूँ, या तो यहाँ पे प्रीसेट्स है जैसे इंफ्रारेड। तो मैं जैसे ये सिलेक्ट करता हूँ, देख सकते हैं कि इसमें कलर आ रहा है लाइक हमारे लेंथ के हिसाब से जो हमने फिट किया था, तो उसके बेसिस पे कलर जनरेट कर रहा है। अभी आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पे कलर कैसे चाहिए। मैंने तो यहाँ से प्रीसेट में सिलेक्ट किया था, तो इंफ्रारेड में ये हमको 5 ग्रेडियंट दे देता है एक कलर का। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है कि जैसे वो जनरेट होता है, बर्थ होती है, तो वो डार्क रहता है लाइक पिंक टाइप का, धीरे धीरे वो फेड होते हुए ग्रीन या सियान ब्लू टाइप बन जाता है। तो ये कलर मुझे तो पसंद आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट पे अच्छा लग रहा है ये, तो मैं इसी पे इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। अभी मैं अगर इसको एक बार रेंडर करके देखूँ तो ये रेंडर करने पे कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हमने इसका पी स्केल सेट नहीं किया है। पी स्केल यानी कि पार्टिकल स्केल, जो पार्टिकल का स्केल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो मैं अगर बाहर से जाऊँ लाइक ज्योमेट्री कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ से रेंडर में ज्योमेट्री, अगर मैं यहाँ से इसको कम करता हूँ लाइक 0.05, तो ये यहाँ से भी काम कर जाएगा। आपको अगर ये ऐसे इस तरीके से करना है तो ये ऐसे भी काम करेगा, बट इसमें आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप एक पार्टिकल स्केल का ग्रेडियंट बनाए कि अगर यहाँ पे ज़्यादा है, अब भी बॉर्न हुआ है पार्टिकल्स, तो थोड़ा ज़्यादा मोटा रहे एंड धीरे धीरे जैसे फेड आउट होता है तो थोड़ा थोड़ा पतला होते हुए पार्टिकल गायब हो जाएगा। तो वो ऑप्शन यहाँ से मिलेगा नहीं, यहाँ से बट डिफ़ॉल्ट तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं यहाँ पे। बट मैं क्या करूँगा को 0.05 पे रहने देते एंड अंदर जाके एक और एट्रीब्यूट वो लेंगे एंड इसको मैं लिख दूंगा पी स्केल, क्योंकि हमको पी स्केल पे काम करना है। अब मैं एक बाइंड लूंगा जैसे हमने लिया था, क्योंकि हमको हमारा एट्रीब्यूट चाहिए पी स्केल एंड एक और एट्रीब्यूट चाहिए हमारा एन एज, क्योंकि एज के ऊपर बनाना है हमें ऑब्वियसली ये जो हमारा पी स्केल होगा। एक मैं रैम्प लूंगा वापस से, रैम्प को इस बार हम कलर रैम्प से हटा के स्प्लाइन करेंगे। एन एच को मैं कनेक्ट करता हूँ इसके इनपुट पे एंड जो हमारा पी स्केल है उससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ये मल्टीप्लाई एंड मैं इस बार अभी बाइंड एक्सपोर्ट लूँगा। पहले हम बाइंड लेते थे क्योंकि हमें कॉल कराना था, इनपुट करना था। अभी मुझे कुछ एट्रीब्यूट एक्सपोर्ट करना है जिसका नाम है पी स्केल एंड मैं इसको पार्टिकल को लाइक इसके आउटपुट को इससे कनेक्ट कर लूँगा। तो अभी भी अगर मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ तो ये पूरा ब्लैंक दिख रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी अगर मैं चेक करूँ पी स्केल की पूरा 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ही नहीं दिया है हमने, लाइक वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा कि एग्जैक्टली फिट रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक एट्रीब्यूट रैंडमाइज लेता हूँ पी स्केल बनाने से पहले। ठीक है, हम पी स्केल के ऊपर इसे कनेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे मैं वैल्यू दे दूँगा पी स्केल। जैसे मैंने वैल्यू दिया ये हमें कुछ आउटपुट दे रहा है यहाँ पे। तो पहले तो मैं डायमेंशंस 1 करूँगा क्योंकि हमें एक ही वैल्यू चाहिए एंड यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम का थोड़ा एक वैल्यू दे देता हूँ मैं कि इतने रेंज में लाइक 0.02 से लेके 0.06 के बीच में ये पी स्केल होना चाहिए हमारा। अगर मैं सिर्फ एट्रीब्यूट रैंडमाइज दिखाऊँ आपको तो आप देख सकते हैं कि सब पूरा लीनियर है। मैं स्नैप लेता हूँ कि पूरा ये जितने भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको लाइक एक ही साइज़ के एंड पी स्केल अगर मैं विजुअलाइज करूँ तो आप देख सकते हैं कि शुरू में थोड़ा लाइट है, लाइक थोड़ा डार्क है, ज़्यादा है एंड धीरे धीरे जैसे फेड हो रहा है हमारे पार्टिकल्स छोटे होते जा रहे हैं। तो थोड़ा और ऐसे करता हूँ एंड इसको रेंडर में हम थोड़ा और छोटा करते हैं, क्योंकि बाहर से अभी मैंने 1 रखा था डिफ़ॉल्ट, तो 0.05 करूँगा तो ये कम्प्लीटली पार्टिकल्स की तरह दिखेगा। आपके ऊपर है आपको कैसा लुक चाहिए इसको। अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है पॉइंट्स को तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं, मैं इसको छोटा ही रखता हूँ। अभी पार्टिकल काउंट बहुत कम है इसलिए ये इतना लाइट दिख रहा है। अभी अगर मैं पार्टिकल काउंट इसका बढ़ाऊँगा तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा और 50,000 करता हूँ मैं। मैंने मेरे पार्टिकल काउंट को बढ़ा दिया, डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा सिमुलेट होने, बट ये अभी बेटर दिख रहा है। बट मैं थोड़ा और हाई रेस जा सकता हूँ। तो ये हमारा प्रीवियस था जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत कम थे एंड इसमें मैंने 5 lakhs कर दिया, तो ये पार्टिकल ऐसा दिख रहा है। तो पार्टिकल के लिए खास बात यही है कि इसमें आपको रेंडर करने के लिए कुछ लाइट्स वगैरह नहीं चाहिए, ये अल्टीमेटली ऐसे ही अच्छा दिखता है। इसमें भी नॉइज़ आ रहा है तो मैं अगर मंत्रा पे जाऊं एंड इसका नॉइज़ पिक्सल सैंपल्स बढ़ा दूं, स्नैप ले लेते हैं। रेंडर टाइम ज़रूर बढ़ गया बट थोड़ा कम नॉइज़ी है। एंड एक और चीज़, आप जब मंत्रा रेंडर करेंगे तो ये जो रेंडरिंग इंजन है ऐसे पार्टिकल्स के लिए हम यूजुअली इन जनरल हुडनी में हम दूसरा एक रेंडरिंग इंजन यूज़ करते हैं जिसका नाम है माइक्रो पॉलीगॉन फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग। तो इससे क्या होगा कि ये स्पेसिफिकली पार्टिकल्स और पॉइंट्स रेंडर करने के लिए बनाया गया है, तो इसमें जल्दी और स्मूथ तरीके से लाइक पार्टिकल्स रेंडर हो जाएगा। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप ये
रेंडर इंजन यूज़ करें। मैं इसके थोड़ा सैम्पल्स बढ़ा देता हूँ, लाइक 2 and 16। तो आप देख सकते हैं कि ये रेंडर काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो पहले से काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा अभी भी नॉइज़ है बट कंपैरेटिवली अच्छा दिख रहा है। इसको आप बाद में भी डीनॉइज़ कर सकते हैं, लाइक कॉम में जाके इसको डीनॉइज़ कर सकते हैं वापस। तो इसमें मोशन ब्लर नहीं है, तो इसमें हम एक मोशन ब्लर ऐड करेंगे। मोशन ब्लर के क्या करेंगे, बाहर चलेंगे सिम में, जो हमारा ज्योमेट्री कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर आपने सारी चीज़ें बनाई है। तो हम सैम्पलिंग में जाएंगे एंड यहाँ पे नो वेलोसिटी ब्लर को वेलोसिटी ब्लर करेंगे। और वो करने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, एकदम सिमिलर ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको हमारे रेंडर नोड में अलाउ मोशन ब्लर करना पड़ेगा। जैसे मैं ये करता हूँ तो दोबारा रेंडर करेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसमें एक मोशन है, एक मोशन जनरेट हो रहा है इसमें। जूम करके दिखाऊं तो थोड़ा स्मूथनेस आ गया एंड वो ब्लरीनेस आ गया जो कैमरा ब्लर में रहता है मोशन ब्लर में। तो मोशन ब्लर, तो उसका रेंडर भी कुछ इस तरीके से करना है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आया हो एंड काफ़ी ईजी था एंड अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड अगर इस चैनल पर नए हैं तो ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ये सारे इन्फॉर्मेशन। एंड जैसे कि मैंने कहा कि हमारा सिनेमैटिक फायर एंड हुडनी कोर्स अवेलेबल है वीएफएक्स बॉय की वेबसाइट पर। अगर आप इंटरेस्टेड है तो एनरोल कीजिए एंड मैं आपसे बात करूंगा कोर्स के रिलेटेड। अगर आपको कोई भी इशू रहेगा तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे डाउट सेशंस है। जो हमारा कोर्स है वो लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगा एंड ऑफलाइन है पूरा, तो आप जब चाहे जहाँ चाहे देख सकते हैं। आप एनरोल कीजिए क्योंकि बहुत जल्दी इसका सेकंड बैच शुरू होने वाला है। 20 तारीख से शुरू होगा शायद, लगभग अभी कंफर्म नहीं है बट 20 या 22 के अराउंड ये कोर्स शुरू होगा जो सेकंड बैच होगा। फर्स्ट बैच ऑलरेडी चल रहा है एंड ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। एंड इसी के साथ साथ मैं एक हुडनी बेसिक टू एडवांस का भी कोर्स करने का सोच रहा हूँ जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ। सो इसी के साथ इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होपफुली आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।